आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। मेरी भी मॉर्निंग हो गई है। सो मॉर्निंग में उठते ही मैंने अपनी आँखों को साफ़ किया। देन मैंने 2 गिलास पानी गुनगुना किया है और इस पानी को आपको तो पता ही चल गया होगा कैसे पीना है। आराम से बैठ के पीना है। पानी पीने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको थोड़ा वॉइस गूंज भी रही होगी, बट रूम ही खाली है तो ऐसी वॉइस आ रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा और उसके लिए सॉरी। सो इसके बाद मैं फ़्रेश होने चली गई हूँ और फ्रेश होने के बाद मैं बाहर आई हूँ। रूम से बाहर बालकनी में जाके मैंने 10 से 15 मिनट के लिए वॉक किया है। पीरियड का तीसरा दिन चल रहा है और मेरा योगा करने का मन भी नहीं था। दोस्तों, हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और मैं बोल रही थोड़ा शांत हो जाती, ये लोग शांति नहीं हो रहे हैं। मैं तो अपने तो जब होटल आए हैं तो ब्रेकफास्ट का ही सोचेंगे और टाइम पे जा रहे हैं, 9:15 बजने वाले हैं। होटल ही खाना खा रहे ये होटल ही खाना खाने आई है भैया। हम तो काम से आए थे, कुछ काम भी था तो बाकी मैंने यही कपड़े पहन लिए, घरेलू वाले कपड़े, सोने वाले कपड़े। ये सज ली है पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक। अब जा रहे हैं, बाद में दिखाते हैं क्या खाएंगे। आज हमारे ब्रेकफास्ट बूफे में ये सारी चीज़ें थी। फ्रूट्स था, जूस था और वही सारी चीज़ें होती हैं डेली। कुछ थोड़ी बहुत एक आध चीज़ें चेंज कर दी जाती हैं, जैसे कि पराठा तो पूरी सब्जी कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम ही लगती हैं, आप भी देख सकते हैं वही चीज़ें जो कल थी। सबसे पहले मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं, वाटरमेलन एंड पपाया। जिन्हें लगता है कि पपाया नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं। ओवुलेशन से पहले आप पपाया खा सकते हो। हार्मोन को बैलेंस करने में, पीरियड्स को रेगुलर करने में काफ़ी हेल्प करता है और बाद में नहीं खाना चाहिए, बट पहले खा सकते हैं। मैंने हाफ एग लिया। इसके बाद मैंने प्लेट्स में ये सारी चीज़ें ली हैं, पोहा, मेंदू वड़ा, सांभर, चटनी और दलिया। सारा ही आइटम आज मेरी प्लेट में हेल्दी है। मेंदू वड़ा भी अच्छा लग रहा था, सांभर के साथ नहीं बट चटनी के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था। पोहा हल्का सा ड्राई था बट ठीक था। दलिया काफ़ी टेस्टी लग रही थी। लास्ट डे हम लखनऊ के जू गए थे, यानी कि पीरियड के डे 2 में। तो उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जू में क्या हुआ था और कैसे गए थे। हम लोग पैदल गए थे, वहाँ से 1.5 किलोमीटर समथिंग था। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम भी अच्छा था, बट धूप थोड़ा तेज लग रही थी। बट चलते चलते टाइम कैसे कट जाता पता ही नहीं चलता है। हम लोग पहुँच गए, हमने टिकट लिया और अंदर एंट्री कर लिए। यहाँ का व्यू देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे थे और छोटा सा झरना टाइप का भी दिख रहा था। सबसे पहले हमें जानवरों में, पक्षियों में शुतुरमुर्ग दिखाई पड़ा। मुझे एनिमल्स, बर्ड्स, नेचर, ग्रीनरी काफ़ी पसंद है और यहाँ पर वाइट हंस दिखाई पड़ रहा था। बहुत सारे ऐसे जानवर और पक्षी थे जिनके हम नाम ही नहीं जानते हैं और देखा तो रियल में कभी है ही नहीं। देन हमें 12 सिंघा दिखाई पड़ा जो कि एक ही नज़र आ रहा था और आराम से खड़ा हुआ था। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है बेचारों को कैद करके रख दिया है, वो कहीं जा भी नहीं पाते अपनी मर्जी से। इसके आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमें चीता या बाघ कोई था ये, वो भी दिखाई पड़ा। काफ़ी दूर बैठा था, थोड़ा सा ही नज़र आ रहा था और मैं तो चश्मा लगा के नहीं गई थी तो मुझे और अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि दूर की नज़र मेरी कमज़ोर है और मैं चश्मा भी लगाती हूँ। गुफा के अंदर चीता बैठा हुआ था, ये भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा दूर था, बट था कि हाँ है। चलते चलते और आगे बढ़े और थोड़ा ज़्यादा थक भी गए थे क्योंकि पैदल भी आए थे और यहाँ भी काफ़ी 1-2 किलोमीटर चलना पड़ता, अंदर काफ़ी बड़ा होता है। इसके बाद हमें बाघ नज़र आया जो कि काफ़ी पास से देखा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। देन हम लोगों ने भालू देखा, ये भी काफ़ी पास से देखा तो अच्छा लग रहा था। अदरवाइज दूर दूर चीज़ें देखने को जल्दी मिलती हैं, बट ये पास में खड़ा था और थोड़ा सा मटक मुटक भी रहा था, बैठ रहा था, उठ रहा था, खेल रहा था तो और भी अच्छा लग रहा था, क्यूट लग रहा था मुझे तो। फिर हम लोगों ने मोर देखे जिनके पंख थे ही नहीं, आई थिंक वो बच्चे थे या तो उनके पंख काट दिए गए थे, थोड़ा दूर पे भी थे। इसके बाद हमें हिरन दिखाई पड़ी। इनका रियल नेम क्या है बता नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग नाम दिए गए थे। और इसके बाद ये आपको थोड़ी सी दूसरे प्रकार की भेड़ दिखाई पड़ी और मुझे तो भेड़ ही लग रहा है सब कुछ। हिरन भी थी, भेड़ भी थे और कुछ अलग प्रजातियाँ भी थी। यहाँ ट्रेन भी चलती है, जिनके पैरों में दिक्कत है या जिन्हें ट्रेन में घूमना है वो ट्रेन में बैठ के सफ़र कर सकते हैं। इसका भी अलग से टिकट लगता है और एंट्री गेट का टिकट अलग है। इसके बाद हमें फिर से 12 सिंह दिखाई पड़े, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, किन्हीं की सींग निकली थी किसी की सींग नहीं निकली थी। और इसको देखो पता नहीं क्या बोलते, इसका तो मैं नाम ही भूल गई। इसकी केवल 2 ही सींगें हैं और मुड़ी मुड़ी सींगें, एकदम स्ट्रेट सींगें नहीं है। और ये हिरन थे, वाइट था और चितकबरा था। आगे बढ़ने के बाद हमें ये लोकेशन दिखाई पड़ी, यहाँ बहुत सारे लोग फोटो भी क्लिक कर रहे थे।
टिकट खरीद रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, बैठे थे। इसके बाद बहुत सारे बर्ड्स दिखाई पड़े जिनके मैं नाम बता ही नहीं सकती। अगर आप बर्ड्स लवर हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको देख के अच्छा लग सकता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छे अच्छे कलरफुल बर्ड्स थे, तोता थे, मैना थे, अलग अलग प्रजाति के बर्ड्स थे। और ये तो ग्रीन तोता जो हमारे नेचुरल घरों में पाया ही जाता है। छोटी छोटी चिड़िया भी थी और अजीब अजीब नाम थे, मैं भूल गई हूँ। ये वाइट वाला पक्षी बहुत ही अच्छा लग रहा था, पता नहीं स्वान है या उसकी कोई प्रजाति थी। इसका नाम लिखा हुआ था बट मैं भूल गई हूँ। ये भी काफ़ी कलरफुल लग रहे थे, चोंच में पूंछ में इनके अलग अलग कलर थे, अच्छे लग रहे थे। देन हमने क्रोकोडाइल देखा जो हमेशा सोते हुए नजर आते हैं। मुझे तो कभी आज तक पानी के अंदर या निकलते चलते फिरते दिखाई नहीं पड़े हैं। इसके बाद हमने ये पता नहीं लोमड़ी थी क्या थी, हाँ ये लोमड़ी थी। अलग अलग प्रजाति की 2-3 लोमड़ियाँ थी। इसके बाद हमें फिर से बाघ नज़र आया जो कि काफ़ी पास से था और अच्छा लग रहा था, इसलिए थोड़ा आपको भी दिखा दिया है। और काफ़ी पास लग रहा था, ऐसा लग रहा था उछल के हमारे ऊपर ही आ जाएगा। देन हमने वाइट स्वान देखे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर काफ़ी सारे स्वान एक साथ बैठे हुए थे, अलग अलग कलर्स के थे, वाइट भी थे जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने जिराफ देखा जो कि धूल उड़ाने में लगा हुआ था, चलने फिरने में लगा हुआ था, गर्दन से अपनी ऊपर करने में लगा हुआ था कि मैं और लंबा हो जाऊं। इसके बाद ये पक्षी मुझे बहुत ही अच्छे लगे, कलरफुल लग रहे थे और इनको 2 लड़के परेशान भी कर रहे थे, मटक रहे थे, वो अपनी चोंच मटका रहे थे यानी कि मार रहे थे जाली में, यानी कि कुल मिला के वो परेशान कर रहे थे जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था और हमने बोला भी था कि परेशान मत करो। इसके बाद नॉर्मल मंकी भी थे जो आप लोगों को नहीं दिखा, ये थोड़ा स्पेशल लग रहा था इसलिए दिखा रही हूँ। इसके बाद हमने सांप वगैरह देखे, उसकी भी कई प्रजाति थी बट बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, उसमें से आधे गायब थी। आई थिंक अजगर है जो कि सो रहा था, छोटा अजगर भी था। सांप की ज़्यादा वैरायटी नज़र ही नहीं आ रही थी और छोटी मोटी आसपास दुकानें भी थी। गाइस हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल के आए हैं, इस टाइम पे 4:30 समथिंग बज रहा है, 4:30 बजे होंगे ना। इसे पाव भाजी खानी है। कल आपने वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। शॉर्ट्स मैंने बताया था, पाव भाजी खाई थी हम लोगों ने, बहुत अच्छी थी, मतलब इसे बहुत अच्छी लगी थी, सो इसलिए दोबारा खाने आ गई है। सो अभी थोड़ा सा बैठेंगे, हवा भी ले रहे हैं, मतलब हवा चल रही, अच्छा लग रहा है। आज मौसम अच्छा है, कल भी अच्छा था। तुम कुछ बोलोगी? नहीं, ये कुछ नहीं बोलेगी, और जब बोलना होता नहीं तो बीच में बोलती रहती है। कैसी है पाव भाजी? तो तुम भी टेस्ट कर लो। हाँ अच्छी है, बस ठंडी है थोड़ा, है ना। बाकी टेस्टी, हल्की सी मीठी मीठी है जो मुझे पसंद नहीं है। इसको हल्का मीठा और तीखा पसंद है, मुझे केवल तीखा पसंद है, बट अच्छी है। अभी खाएंगे अपनी फेवरेट पाव भाजी। रात में हम लोग खाने के लिए बाहर निकले, मैंने खाया नहीं था, पेट में भूख भी लग रही थी और रास्ते में झरना दिखाई पड़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पास जाने के बाद थोड़ा सा रिमझिम रिमझिम इसकी बूंदें भी आ रही थी बट टाइम ज़्यादा हो रहा था, हमें काफ़ी दूर चलना था। 1-2 किलोमीटर हम लोग पैदल ही गए हैं और आए भी पैदल हैं। थक तो गए थे बट मज़ा भी आ रही थी, रास्ते में कहीं जाना और साथ में 2-4 लोग हों तो अच्छा लगता है। मटक मुटक के बातें सातें करते निकल ही गए थे। हम लोग अपने रूम से चटोरी गली जा रहे थे जो कि लखनऊ में फेमस भी है और सिस्टर को भी देखना कैसी है, वहाँ पर क्या क्या आइटम मिलते हैं। छोटी छोटी दुकानें भी थी और खाने के बहुत सारे आइटम थे, छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे जो कि थोड़ी बहुत मैंने कवर भी किया बट मेरे लायक उसमें कुछ नहीं था क्योंकि सारा ही अनहेल्दी था, जंक फूड था, मैदे का बना हुआ था। पहले तो हमने पूरा घूम लिया, इसके बाद उन्होंने सोचा पोटैटो ट्विस्टर खाने का सोचा जो कि बनने की स्टाइल देख कर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं खाऊंगी, बट इनको खाना था क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे और इसके ऊपर मेयोनी चीज़ वगैरह भी डाला था। बट ठेले का खुला खाना देखकर मेरा खाने का मन ही नहीं करता है। पोटैटो टेस्टर रेडी हो गया है, इन लोगों ने अपना एंजॉय किया, मैंने भी एक बाइट टेस्ट किया था, मेरे तो मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया था। ऐसा लग रहा था इनको कैसे खाने में मज़ा आ रहा है, बट खा लिया था क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, उनको भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। देन सिस्टर को बोबा ड्रिंक पीनी थी जो कि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, उसने बहुत सुना था और बोल रही थी इंडिया में जस्ट अभी अभी आई कुछ टाइम पहले, मुझे पीना है। उसमें आइटम तो सारे हेल्दी गए थे बट फ्रेश कितना है ये नहीं बोल सकती और कॉस्टली भी लग रहा था इतना, ये 150 का है। मुँह तो ना बनाना, अच्छा है वो, अच्छा है ना।
देन हम लोगों ने स्वीट कॉर्न खाया, जो कि बॉयल स्वीट कॉर्न था। इसे मसाला और नींबू वगैरह लगाया और गरम गरम मस्त लग रहा था। खाते खाते और बातें करते करते 1 से 2 किलोमीटर का सफ़र तय किया हम लोगों ने। और इसमें भी हम लोग पैदल ही आए हैं, थक गए थे बट सोचा पच जाएगा, अच्छे से पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग अपने होटल के पास फेवरेट जगह आ गए। मुझे जूते उतारने का मन कर रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे जूते उतारने का मन कर रहा है मुझे। मैं रोड में पलटी मार के बैठ के खा सकती हूँ। दोस्तों लोग चाट गली, खाओ गली, खाओ गली नाम था। हाँ, हम लोग चटोरी गली से 1.5-2 किलोमीटर चल के आए यहाँ पर चाप खाने, क्योंकि बहुत अच्छा था। और वहाँ का सब घिनौना से गंदा सा दिख रहा था, मुझे नहीं खाना था। इन लोगों ने थोड़ा बहुत खा लिया, मैंने नहीं खाया, तो मैं यहाँ पर खाऊंगी टेस्टी सी चाप। सब खाया थोड़ा थोड़ा। नहीं, मैंने एक चिप्स खाया है। हाँ, कॉर्न खाया था, वो अच्छा था। और वो क्या था जो पिया था हम लोगों ने? बोबा ड्रिंक, पता नहीं कौन सी फेमस ड्रिंक है, मैंने तो फर्स्ट टाइम पिया था, लेकिन अच्छी थी। देखा तो है हजारों बार तुमने। हाँ, मैंने यूट्यूब में देखा है, चलो टेस्ट करना चाहिए कुछ भी नया हो तो। बाकी यहाँ खाएंगे खाना अच्छे से। और पैरों की तो मैया निकल गई है। वहाँ पर हम लोगों ने चाप, कोरमा, तवा रोटी और सैलेड मंगाया। चाप कोरमा के चक्कर में इतनी दूर से चल के आए हैं, जबकि काफ़ी थक गए थे, बट ये खाना था क्योंकि कल हमें निकलना है, ये सोच रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं है। आज तक जहाँ भी चाप खाया सबसे ज़्यादा टेस्टी हमें यहीं का लगा है, इसलिए हमने सोचा एक बार और खा लेते हैं। फिर चल चल के अपने रूम जा रहे हैं हम लोग। अंधेरा कायम रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय। अंधेरा कायम एक लड़का हमें परेशान कर रहा है बगल से। अंधेरा ही अंधेरा है रास्ते में और बज रहे हैं 11। इतना लेट तो हमने जिंदगी में कभी खाया ही नहीं होगा। आज हम लोगों ने बहुत सारा खाया। इसने सबसे ज़्यादा। अच्छा, मैंने ही बस खाया है। बाकी बातें कल करेंगे, अब जा रहे हैं रूम के अंदर।